काशी कभू न छोड़िए बाबा विश्वनाथ का धाम, मरने पर गंगा मिले जियते लंगड़ाम। हर हर महादेव। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को माना गया है, जो कि वाराणसी शहर में स्थित है। और हर बार की तरह हमारी ये ट्रिप कोई प्री प्लान ट्रिप नहीं थी, क्योंकि जब महादेव बुलाते हैं ना तो हमें जाना ही पड़ता है। तो हम निकल गए बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस की ओर, जहाँ पवित्र माँ गंगा अपने तट पर बसे इस शहर को निर्मल करती हुई बहती है। क्योंकि माँ गंगा ने जिसे अपनी धाराओं से संवारा है, बनारस वही खूबसूरत घाटों का किनारा है। तो करीब 7 से 8 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंच गए बनारस। और पहुंचते ही जो वहां की गलियों की वाइब्स थी ना, वो अलग ही थी। और सबसे पहले पहुंच गए हम अस्सी घाट। और सुबह जल्दी पहुंचने का हमें ये फायदा मिला कि हमें अस्सी घाट पर सुबह 5 बजे की गंगा आरती देखने का मौका मिला। आरती के समय किसी को भी आरती के सामने खड़े होना अलाउड नहीं। और आरती देखते हुए मैं ऐसा महसूस हुआ कि स्वर्ग से सुंदर बनारस की हर शाम है। मानो गंगा आरती में सारे देव खुद विराजमान हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अस्सी घाट की उत्पत्ति तब हुई थी जब देवी दुर्गा ने एक राक्षस को मारने के बाद अपनी तलवार को गंगा नदी में फेंक दिया था। वह स्थान जहां मां दुर्गा खड़ी हुई थी, वहां घाट बन गया, जो बाद में अस्सी घाट के नाम से जाना गया। मां गंगा की आरती के अद्भुत आनंद को हृदय में संजोकर चल दिए हम 10 अश्वमेध घाट की ओर। घाट के रास्ते में पड़ता है ये चौराहा, जहां पर नंदी भगवान की प्रतिमा विराजित है। और इस चौराहे से आगे जाने पर हमें मिलता है ये भरा भरा मार्केट, जहां पर बनारसी साड़ी और खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। और जिसको पार कर हम पहुंच जाते हैं 10 अश्वमेध घाट। दस अश्वमेध का अर्थ है 10 घोड़ों का बलिदान। कहावतों के मुताबिक इस जगह भगवान ब्रह्मा द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाना। जब भगवान शिव निर्वासन से वापस आए तो उनके आने की खुशी में 10 घोड़ों का बलिदान दिया गया था। तब से इस घाट का नाम 10 अश्वमेध घाट है। हजारों की संख्या में तीर्थयात्री रोज इस घाट में नहाने और पूजा अनुष्ठान कराने आते हैं। कहते हैं कि गंगा मां में डुबकी मात्र लगाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और सारे तीर्थों का फल एक क्षण में मिल जाता है। मां गंगा में स्नान करके मनुष्य महादेव का दर्शन पाता है। लेकिन एक चीज जो नोट करने वाली है कि मां गंगा का जल प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है। इसमें गंदगी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि गंगा मैली नहीं हुई पाप धुल जाने से। गंगा जल दूषित है शहर और कारखानों से। मां गंगा में डुबकी लगाकर हम चल दिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर की ओर, जो कि 10 अश्वमेध घाट से कुछ ही दूरी पर था। मंदिर का रास्ता बनारस की गलियों से होकर जाता है।
बनारस की ये गलियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। सकरी सकरी गलियां, गलियों में दीवारों पर बनी सुंदर चित्रकारी मन को मोह लेती हैं। मंदिर में फोन, कैमरा, बैग या कोई भी सामान ले जाना अलाउड नहीं है। तो हमने अपने बैग्स और मोबाइल फोन गवर्नमेंट के फ्री लॉकर में जमा कराए। फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर हम निकल गए विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए। रास्ते में हमने ट्राई करी बनारस की फेमस कुल्हड़ लस्सी, जो बहुत टेस्टी थी। कॉरिडोर का रास्ता मणिकर्णिका घाट द्वार से होकर जाता है। कॉरिडोर प्रांगण में महारानी अहिल्याबाई होलिका और भारत माता की मूर्ति है। यहां पर आकर हमें सेम उज्जैन कॉरिडोर वाली फीलिंग आती है। कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ का मंदिर साफ दिखाई देता है। तो चलिए करते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन। मंदिर को 60 किलो सोने से सजाया गया है, जिसमें 37 किलो अंदर और 23 किलो बाहर की तरफ यूज किया गया है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसलिए इस जगह का नाम काशी है। इसका मतलब ही चमकना होता है। कॉरिडोर से नीचे की ओर जाने पर हमें मिलता है गंगा घाट। और कॉरिडोर के जस्ट बाजू में है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट एक देह संस्कार घाट है और कहा जाता है कि यहां की आग कभी नहीं बुझती। माना जाता है कि जब शिव विनाशक बन के सृष्टि का विनाश कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने शिव जी को शांत करने के लिए तप प्रारंभ किया। भगवान शिव और मां पार्वती जब यहाँ आए तो शिव जी ने अपने त्रिशूल से यहाँ गंगा किनारे एक कुंड का निर्माण किया। जब मां पार्वती इस कुंड में स्नान कर रही थी तो उनके कान के बाली का एक मणि इस कुंड में गिर जाता है और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तब क्रोध में आकर माता इस घाट को श्राप देती हैं कि यहाँ की अग्नि कभी ना बुझे, जिसके बाद से इस कुंड का नाम मणिकर्णिका पड़ गया और इस कुंड के किनारे स्थित घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। एक और मान्यता है कि यहाँ जिस व्यक्ति का देह संस्कार होता है उसको जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। कुछ देर घाट पर बैठकर हम निकल गए दुर्गा माता मंदिर की ओर। दुर्गा माता मंदिर को हम दूर से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि पूरे मंदिर को लाल रंग से सजाया गया है।
ऐसा माना जाता है कि शुभ और निशुम्भ राक्षसों का वध करके दुर्गा माता ने यहाँ विश्राम किया था। और यहाँ आदि शक्ति के रूप में माता का वास है। मंदिर के बाजू में एक कुंड है जिसे दुर्गा कुंड के नाम से जाना जाता है। दुर्गा मंदिर से थोड़ा आगे चलने पर हमें मिलता है रामचरितमानस मंदिर। कहा जाता है कि इसी जगह पर बैठकर स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का कुछ भाग लिखा था। मंदिर की दीवारों पर हमें पूरी रामचरितमानस लिखी मिलती है। रामचरितमानस मंदिर से कुछ ही दूरी पर है संकटमोचन मंदिर। मंदिर में एंटर होने से पहले हमें अपना बैग, मोबाइल, कैमरा और अन्य सामान लॉकर में जमा कराना होता है। यहाँ पर स्थापित बजरंगबली की मूर्ति का सर एक साइड झुका हुआ है और देखने में ऐसा लगता है कि मानो वो सामने राम मंदिर में विराजित राम जी की मूर्ति को देख रहे हों। बजरंगबली के दर्शन कर हम निकल गए भारत माता मंदिर की ओर। भारत माता मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भारत माता की पूजा भारत के नक्शे के रूप में होती है। नक्शे में पहाड़ों को उभार बनाकर दर्शाया गया है। वीडियो लंबी होने की वजह से हमने वीडियो को 2 पार्ट में बांटा है। नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे सारनाथ, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे साथ मज़ा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।